ये वीडियो 2080 में बना है, कुछ लोगों के लिए ये 1444 में बना है, लेकिन सबकी सहूलियत के लिए हम इसे 2023 कर देते हैं। कैलेंडर हमें ऑर्गेनाइज रखने में मदद करते हैं। बिना तारीख और साल जाने हमारा क्या होता इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन कल्पना इसकी भी नहीं की जा सकती कि इस वक्त एक साथ कई साल और कई कैलेंडर्स चल रहे हैं। मसलन विक्रम संवत, जिसे आमतौर पर हिंदू फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से अभी 2080 चल रहा है। इथोपिया के कैलेंडर की माने तो साल में 12 नहीं 13 महीने होते हैं और अभी 2023 नहीं 2015 चल रहा है। वहीं थाईलैंड, जो वेस्टर्न कैलेंडर के अलावा थाई कैलेंडर का भी पालन करता है, जो कि 543 साल आगे चल रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति 543 BC यानी ईसा पूर्व में की थी। तो बुद्धिस्ट एरा के हिसाब से अभी 2566 चल रहा है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अभी 1444 चल रहा है, क्योंकि करीब 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना आए थे, जिसके हिसाब से हिजरी कैलेंडर का पहला साल तैयार किया गया है। लेकिन क्या एक कैलेंडर काफी नहीं? आखिर धरती एक, सूरज एक, धरती का चक्कर लगाने वाला चांद एक, तो इतने सारे कैलेंडर्स क्यों? इसे कैलेंडर प्लूरलिज्म कहा जाता है, यानी कि वक्त का लेखा जोखा रखने का अपना अपना अलग अलग तरीका, क्योंकि अलग अलग धर्म, समुदाय, संस्कृति मानते हैं कि दुनिया के शुरू होने की तारीख अलग अलग है। आमतौर पर दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलती है, जो कहती है कि पहला साल या 0 ईयर वो था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए हमने दुनिया की घटनाओं को BC यानी ईसा से पहले और AD यानी ईसा के जन्म के बाद में बांट दिया। ये कैलेंडर धरती के सूरज के एक चक्कर लगाने के हिसाब से 12 महीने मानकर चलता है, यानी 365 दिन और कुछ घंटे, जिसे वो लीप ईयर में सेट करता है। अब क्योंकि 19वीं शताब्दी, ध्यान रहे ग्रेगोरियन कैलेंडर की 19वीं शताब्दी के मध्य तक दुनिया के 80% हिस्से पर यूरोपियन राज था, तो वहां से निकले इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी राज चल पड़ा। आगे चलकर राज खत्म हुआ, लेकिन आदत पड़ चुकी थी इस कैलेंडर की, तो देशों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में आसानी हुई। लेकिन जब बात तीज त्योहारों की हुई, तो तमाम संस्कृतियों ने वक्त और साल गिनने के अपने तरीके नहीं छोड़े। जहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर धरती के सूरज के चक्कर लगाने के हिसाब से चलता है, वहीं कुछ कैलेंडर चांद के इर्द गिर्द घूमते हैं। मसलन इस्लाम के हिजरी कैलेंडर में चांद के बढ़ने और घटने के हिसाब से एक महीना गिना जाता है, यानी 12 ल्यूनर मंथ्स। लेकिन ये कैलेंडर 314 दिन का होता है, जो कि 365 दिन वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से 11 दिन छोटा पड़ता है। इनके बीच एक ल्यूनी सोलर कैलेंडर होता है, जिसे आम भाषा में हिंदू कैलेंडर कहा जाता है, जिसमें ल्यूनर और सोलर कैलेंडर के बीच में जो 11 दिन का अंतर है, उसे तीसरे साल में 29 दिन का एक एक्स्ट्रा महीना जोड़कर बराबर कर दिया जाता है। नेपाल उन चंद देशों में से है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं, विक्रम संवत या नेवारी नेपाल संवत के हिसाब से चलता है। भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले अलग अलग साम्राज्य ने अपने अपने कैलेंडर्स बनाए। नया साम्राज्य, नया काल, नया दौर, नया कैलेंडर। आलम यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में 60 से ज्यादा पंचांग है, और इन सब का ध्यान रखते हुए 1952 में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई गई, जिसने सभी तरह की चर्चा के बाद तय किया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो 78 AD को पहला साल मानता है। इस साल की शुरुआत मार्च अप्रैल में होती है, जब चैत्र का महीना आता है। न्यू ईयर के रूप में गुड़ी पड़वा, नवरात्रि जैसे पर्व मनाए जाते हैं। हालांकि कई समुदाय अभी भी अपनी संस्कृति के पंचांग को ही फॉलो करते हैं। तो रणवीर सिंह कहते रहे कि अपना टाइम आएगा। दुनिया में ऑलरेडी लोग अपने अपने टाइम के हिसाब से चल रहे हैं।